प्रश्न नंबर 29 है, क्लास 7th है। एक वर्ग बनाओ जिसकी भुजा और कर्ण का योग डीई रेखा के समान दिया गया है। तो डीई रेखा योग भुजा और कर्ण का योग दिया हुआ है। एक लंबी लाइन लगा लेनी है आपने, कम से कम 10-12 सेंटीमीटर लगा लें, 10 सेंटीमीटर तो लगा ही लें। दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। जब योग शब्द आए तो लाइन आपने लंबी लगानी है। दो भुजाओं का योग दिया हो तो आपने लाइन जो है वो लंबी लगानी है। मैंने 10 सेंटीमीटर लगा ली, आप इतनी लगा लें, 10 लगा लें, 8 लगा लें, 8-10 सेंटीमीटर लगा ही लें। इसको 8 सेंटीमीटर लगा लें, 10 सेंटीमीटर लगा लें, आपकी मर्जी है। छोटी लगाने इससे। इसका नाम है डीई। कैपिटल लेटर में लिख दें यहाँ पे डीई, और यहाँ स्मॉल लेटर में लिख दें डीई। अब इन दोनों पॉइंटों के ऊपर डी और ई के ऊपर आपने 90-90 अंश के कोण बनाने हैं। अब यहाँ प्रकार खोलिए, आपने जितनी इधर खोलनी है उतनी यहाँ खोलने और 90 का कोण बना लेने हैं। ये मैंने बना दिए हैं। अब 90 के बाद आपने इस कोण का हाफ करना है, मतलब 45 का कोण बनाना है। बिंदु ए के ऊपर, बिंदु डी के ऊपर आपने अब 45 अंश का कोण बनाना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने 45 का कोण बनाना है। तो ये 60 वाले चाप को आपने बढ़ा दिया आगे। अब 90 के ऊपर से इसको काट दिया, तो ये आपके पास 45 अंश का कोण बन जाएंगे दोनों साइड पे। तो ये अब हमने बता रहे 45 अंश के कोण बन गए दोनों कोण के ऊपर। बिंदु डी पे 45 का कोण। अब आपने बिंदु डी के ऊपर 22.5 का कोण बनाना है। तो इस चाप को फिर आप नीचे की तरफ ले आएंगे, पहले चाप को। अब 45 के ऊपर रखना है प्रकार। ध्यान रखें 45 के ऊपर, ये जो हमारा 45 वाला कोण है इसके ऊपर आपने चाप रखनी है, प्रकार रखनी है। इसके ऊपर 45 पड़े के ऊपर, ध्यान रखें इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो आपने चाप बढ़ाई है 22.5 का कोण बनाना है आपने। और दूसरी साइड आपने 45 का रखना है, इन चेंज करना है। एक साइड पे आपने 22.5 का बनाना डी पॉइंट पे, और एक पे 45 का रखना है। और 22.5 का और 45 का आपस में टच करना चाहिए, इनको आपस में टच करा दें। छोटे छोटे डॉट लगाने हैं जहाँ ये आपस में मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपका सी आ गया है। अब आपने डी और सी का समद्विभाजन करना है। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, डी और सी रेखा का समद्विभाजन करना है, इस लाइन का। तो इस लाइन का समद्विभाजन करें। तो अब ये समद्विभाजन कर लें, ये समद्विभाजन को आपस में मिला दें, डॉटेड मिलाना है इसको। अब ये समद्विभाजन वाली जो रेखा है इस डी लाइन को टच करेगी। वो पॉइंट आपका आ गया ए, ये पॉइंट आपका ए आ जाएगा। इस लाइन का समद्विभाजन इसको यहाँ काटेगा के। अब ए और सी को आपस में मिला दें, ए और सी को आपस में डायरेक्ट मिला दें इसे। और इस पॉइंट को भी अब क्लियर हो गया। अब हमारा ये सी और ई लाइन को भी आपने डायरेक्ट करना है। ये वर्ग की दो भुजाएं आ गई हमारे पास। अब जितनी आपकी ये वर्ग की ये भुजा है, या जहाँ आपकी प्रकार इसके साथ टच कर रही है, इतनी प्रकार ये जितना है ये प्रकार खोल लें और नीचे की तरफ को चाप लगा लेनी है आपने। एक साइड की दिया है, ये साइड से चाप लगाई। अब आपने ए पॉइंट के ऊपर रखना है और इस चाप को काटना है। एक भुजा के बराबर प्रकार खोल लेनी है। अब यहाँ आपके पास अब एक वर्ग बन जाएगा। अगर आपका ये वर्ग ठीक बन रहा है, चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं और कोण 90 डिग्री के आ रहे हैं, तो आपका प्रश्न ठीक है। अगर यहाँ को गड़बड़ आ रही है तो आपका प्रश्न गलत है सर। ये आपने खुद ही चेक कर लेना है।